अभी तक शर्म नहीं आई, उसको कैसे शर्म आएगी भाई। वो कहते हैं ना, आंटी कहती हैं कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, नाम तो होगा, आंटी का इतना नाम हो रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? भाई होप आप सब होंगे ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी दुआ में हमेशा सबको आप लोग ज़रूर याद रखें। अच्छा, आज हम ना 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक हम ज़हीर पे बात करेंगे, दुआ पे बात करेंगे, और दूसरा हम इकरारुल हसन पे बात करेंगे जी, जिनके ऊपर ये 2 टके के यूट्यूबर बहुत सी कर रहे हैं तनकीद के। पहले कहाँ पे थे, 3 माह हो गए हैं इस मतलब मसले को चलते हुए, तभी इकरारुल हसन कहाँ सोए हुए थे और अब आ गए हैं और एक उन्होंने व्लॉग बना लिया। और ये बकौल ज़नर आंटी की कहती हैं कि उनको इस टॉपिक पे व्लॉग नहीं था बनाना चाहिए, उनके पास प्रूफ थे, इतना कुछ था, तो उनको यहाँ पे आके सरेआम के प्रोग्राम में सारा कुछ दिखाना चाहिए था और उस बच्ची को जो ना बचाना चाहिए था। बच्ची तो भाई बच जाएगी, आप लोग अपनी फिक्र करें। जो 4-5 गधे आ जाते हैं रोज़ लाइव बैठ जाते हैं गालियाँ खाने के लिए, इतने टीट किस्म के हैं, पता नहीं कौन सी पैदावार के हैं कि इनको एक भी गाली का असर नहीं होता। भाई इतनी गंदी गंदी आप लोग देते हो, इनके ऊपर से गुजर जाती हैं, असल में ये महसूस ही नहीं ना करते, इनको महसूस ही नहीं होती। इनकी जगह कोई और होता ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता, लेकिन इनको खैर लगती नहीं है। तो चलें, आप वैसे पसंद तो नहीं करते कि मैं आपको ज़ुनैरा आंटी की आवाज़ सुनाऊं, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हम तो इस बंदी की आवाज़ भी नहीं सुनना चाहते, लेकिन कोई गाल नहीं यार, सुन लो मेरी वीडियो में थोड़ी सी सुन लो, कोई बात नहीं, सुन के दुआ तो आप दे नहीं सकते, लेकिन एक आधी गाली तो आप निकाल ही देंगे। खैर वैसे निकालना स्वाब का काम नहीं है, लेकिन क्या करें, आंटी मजबूर करती हैं आपको, मैं एग्री कर सकती हूँ इस बात से। तो चलें, इकरारुल हसन, अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास इतने सॉलिड सबूत हैं, तो मैं आपके लिए आपके साथ चलने को तैयार हूँ। हमें तो एक लम्हा मिस नहीं करना चाहिए। अगर वो लड़की वाकई गैंग के पास है, गैंग के चुंगल में, तो आप क्यों बैठे हुए, आप क्यों व्लॉग बना रहे हैं? आपको तो व्लॉग बनाना भी नहीं चाहिए, और जाकर आप वो सबूत दिखाएं इदारों को और साबित करें कि वो एक गैंग के पास है और लड़की को बाजियाब करवा लें। एक्टर एक्टर एक्टर, तो सबसे पहले आप मुझे बताएं, ये जो एक्टर हैं, आप इस एक्टर को ओवर एक्टिंग करने के आप लोग कितने पैसे देंगे? मतलब सॉरी, कितने पैसे नहीं मैं कह रही, पैसे तो वो ले रही है, फंडिंग तो वो कह रही है बाहर के लोगों से। खैर मजीद यहाँ के लोग तो अब इनको पैसे नहीं दे सकते भाई, बाहर के लोग ही दे सकते हैं जो ऐसी बेशर्मी को प्रमोट कर रहे हैं इनके साथ मिलके। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इस एक्टर को, जो खुद को एक्टर 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 कह के पागल हो चुकी हैं और इतनी ओवर एक्टिंग करती हैं, असल में मुझे लगता है कि ये वो वाली एक्टर है जिसको बार बार प्रोड्यूसर कहता है कट 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 कट, आपने एक्टिंग सही नहीं की, दोबारा से करें। और अपनी वीडियो में भी आके इतनी ओवर एक्टिंग करती है ना, इनको एक्टिंग सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी और से नहीं सीख सकती तो मेरे पास आ सकती है, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्टिंग करनी और मॉडलिंग करनी भी मैं आपको सिखा सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इकरारुल हसन ने ये कहा अपने व्लॉग के अंदर कि वो पिछले 10 साल से सरेआम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसकी बहुत क्रेडिबिलिटी है, लेकिन क्या वो ये कसम खाकर कह सकते हैं कि आज तक जितने भी केसेस उन्होंने रिपोर्ट किए वो 100% सच्चे थे? तो फिर अगर वो ये पहले ये मोहतरमा खुद कुरान पाक उठाती हैं और फिर हल्फन कहती हैं कि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, उसके बावजूद ये कुत्तों की तरह भौंकती हैं, आगे रोज़ भौंकती हैं। सॉरी मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो माजरत, लेकिन बकौल ज़ुनैरा आंटी के ये कहती थी कि मैं इस टॉपिक पे, स्पेशली दुआ के पेरेंट्स पे, दुआ पे मैं कोई बात नहीं करूँगी, हाँ लेकिन इस केस से रिलेटेड मैं ज़रूर बात करूँगी। इन मोहतरमा ने खुद कहा था। तो अब ये कह रही हैं कि जिस तरह से मैं झूठी हूँ और मैंने अल्लाह ताला की इतनी पाक किताब मैंने उठा ली और मुझे शर्म नहीं आई, मुझे डर नहीं लगा, तो ये मोहतरमा कहना चाहती हैं कि इकरारुल हसन भी कसम खा के बताएं कि अब तक उन्होंने जितने प्रोग्राम किए हैं क्या वो हकीकत में सच थे। तो मैं इनको कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, जो इंसान सच्चा होता है ना, वो कसम उठाते हुए भी डरता है, और जो अल्लाह ताला की बहुत पाक किताब है उसको तो उठाते हुए मैं कहती हूँ उसके हाथ बल्कि उसका जिस्म कांपेगा कि अगर मैं सच्चा भी हूँ ना तो मैं इस पाक किताब को ना उठाऊँ, क्योंकि वो बहुत ही पाक किताब है और बहुत एक मर्तबा है, बहुत एक मुकाम है। लेकिन इन मोहतरमा ने जो है वो विदाउट दुपट्टा कुरान पाक को इस तरह से पकड़ा कि वो बहुत मामूली सी छोटी सी किताब है और उसको हल्फन उठा के वो मुकर गई और बिल्कुल 100% मुकरी हैं उससे। और यहाँ पे आगे इतना गंद बोलती हैं, 4 गधों को ले आती हैं और बैठ जाती हैं, ही हा करती हैं, शर्म नहीं आती। तो मैं इनको कहना चाहती हूँ कि मोहतरमा जो सच्चा इंसान होता है वो कभी भी ना तो कस्में खाता है और ना ही कुरान पाक को हल्फन उठाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इकरारुल हसन को कसम दे के यहाँ पे कुछ भी बताने की ज़रूरत है। और मेरी बात सुनिए, आपकी बात कौन मानेगा भाई, आप तो 2 टके की यूट्यूबर हैं, आपकी बात तो सितारा यासीन ने नहीं मानी, तो मतलब फिर इकरारुल हसन किस तरह से मान सकता है? तो इसलिए फजूल किस्म की बातें ना करें, ओवर एक्टिंग ना करें, ओवर एक्टिंग सूट नहीं करी, खुद को एक्टर कहती हैं, एक्टिंग करनी सीखें। मेरा सैयद इकरारुल हसन साहब से ये है, आपको याद होगा कि सैयद इकरारुल हसन ने आयशा नामी एक टिकटॉकर, जो कि माजरत के साथ मुझे ये वर्ड बोलना पड़ता है, कॉल गर्ल थी, और रेम्बो नामी
याद होगा कि उसने 2 दिन पहले अपने उस मैनेजर को कहकर ये पोस्ट लगवाई थी कि वो 2 दिन के बाद मीनार पाकिस्तान पे आ रही है टिकटॉक्स बनाने के लिए, और फिर आपने देखा कि वहां पर उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे, उसके साथ ब्रुटैलिटी हुई थी और वो खुद इन चीजों में इन्वॉल्व थी। उस वक्त भी ये केस सबसे पहले मैंने रिपोर्ट किया था और बिल्कुल सच्चा रिपोर्ट किया था, लेकिन माजरत के साथ सैयद इकरारुल हसन की टीम ने उनको ये केस सही रिपोर्ट नहीं किया। और एक और बात कि दोस्त हमेशा दोस्त की सोहबत से पहचाना जाता है। सैयद इकरारुल हसन साहब जब से लाहौर आए, एक मस्खरा जिसका नाम है जी यासिर शामी, जो उनका पीछा नहीं छोड़ता। ले जी, यहाँ पे तो आज ये एंटी यासिर शामी को भी रगड़ा लगा रही हैं और बड़े अच्छे से रगड़ा लगा रही हैं, बड़ा कमाल का रगड़ा लगा रही हैं। तो जहाँ तक बात है इस केस की, जिस केस की ये मोहतरमा बात कर रही हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब ये केस हाईलाइट हुआ था और इकरारुल हसन ने इस केस को देखा था, तो जब उन्हें पता चला कि मतलब वो गलत चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, ये लड़की गलत है और उनसे ये गलती हो गई है, तो तब सैयद इकरारुल हसन ने जो है ना हाथ जोड़ के पूरे पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि उनको पता था कि वो गलत कर रहे हैं, वो गलत चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। और जहाँ तक बात इन मोहतरमा की है, बकौल इन मोहतरमा की, ये मोहतरमा बता रही हैं, अपनी ज़ुबान से बता रही हैं कि तब ये केस सबसे पहले मैंने देखा था और मैंने बड़े अच्छे से इस केस को हैंडल किया था। तो मतलब यहाँ पे इकरारुल हसन गलत थे, मतलब कि उनसे गलती हो गई थी। तो यहाँ पे मैं इनको बताना चाहूँगी कि गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। अगर इकरारुल हसन से गलती हुई थी तो उन्हें हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी पूरे पाकिस्तान से। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं कि मतलब कि आप भी गलत चीज़ को डिफेंड कर रही हैं, आप भी गलत कर रही हैं, रोज़ यहाँ पे आके आप तमाशे लगा रही हैं इस चीज़ के बावजूद कि आप गलत चीज़ को डिफेंड कर रही हैं, गलत लोगों को आप लोग प्रमोट कर रही हैं, उसके बावजूद आप ये सारा कुछ कर रही हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरे पे तो आप फटाफट से तलकीन कर देती हैं, आप खुद को क्यों नहीं देख रही कि क्या कर रही हैं। और एक और बात इन मोहतरमा ने बोली है कि मतलब दोस्त की जैसी सोहबत होती है ना, इंसान वैसे ही काम करता है। और ये बात इन्होंने यासिर शामी को लगाई है कि इकरारुल हसन की जाहिर सी बात है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप है, तो इनका कहना है कि वो जैसी सोहबत में बैठ रहे थे इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। तो आप लोग अब खुद अंदाजा लगाएं, जो 4 गधे रात को आके बैठते हैं जिनके पता नहीं क्या लगते हैं क्या नहीं लगते। खैर मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आप लोगों को पता होगा कि वो इनके क्या लगते हैं। तो मतलब आपको कैसा लगता है कि कैसे लोगों की सोहबत में बैठ रही हैं और वो लोग कैसे हैं जो इनकी सोहबत में बैठ रहे हैं, तो आप लोग क्या कमेंट करेंगे भाई। ये सारा कुछ मैं आप पे छोड़ देती हूँ। और जहाँ तक इस केस की बात है ना, तो मैं आपको बताती चल रही इकरारुल हसन साहब ने पूरे पाकिस्तान से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी, क्योंकि वो गलत थे। और ये बंदी गलत होने के बावजूद यहाँ पे रोज़ आके तमाशे लगाती है, उन माँ बाप का दिल दुखाती है, बल्कि सब माँ बाप का और उन सब लोगों का दिल दुखाती है जो इस केस को देख रहे हैं। और अगर ये मोहतरमा इतनी सच्ची है तो फिर ये लाइव आने के बाद सारे कमेंट्स क्यों ऑफ करती हैं और सिर्फ गिनती के 3-4 कमेंट्स जो होते हैं वो शो कर देती हैं, जिनके फेवर में होते हैं, जिनके हक में बोलते हैं। इन्हीं के जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले लोग, क्योंकि ये उन्हीं फैमिली से बिलोंग करती हैं, खुद भी उसी फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए ये सारा कुछ यहाँ पे आके कर रही है और हर किसी को गलत कह रही है। भाई पहले तो हम छोटे मोटे से यूट्यूबर्स थे ना जो कि हराम का खा रहे थे और यहाँ पे आके तमाशे लगा रहे थे, अब तो ये इकरारुल हसन की भी बात कर रही है, यहाँ से शामी की भी बात कर रही है। भाई ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी, ये सबको रगड़ा लगाएगी और बाज आने वाला में से ये बिल्कुल भी नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सैयद इकरारुल हसन साहब ने अपने ब्लॉग में ये भी कहा कि ऐसी कौन सी क़यामत आ गई कि एक बेटी जो है वो अपनी माँ को नहीं मिल सकती, अपने बाप को नहीं मिल सकती। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो मुतअद्दिद बार अपने वालिद को कॉल्स कर चुकी है, उसके वालिद ड्रामा कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेरा अपने भाई ना 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 क्या हो गया, आपको यकीन नहीं करना आंटी की बात पे। आंटी 110% झूठ बोल रही हैं। भाई इकरारुल हसन की वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि उन्होंने कितनी इनको कॉल्स किए हैं, कितने मैसेजेस किए हैं और कितनी दफ़ा उन्होंने हाथ जोड़ के कहा है कि आप लोग एक बच्ची को उसके वालिदैन से मिलवा दें। उसके बावजूद ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं कि इन्होंने पेरेंट्स के साथ जो है ना बिल्कुल भी बच्ची को नहीं मिलवाया। और मैं सारी वीडियोस देख रही थी, सब कुछ देख रही थी, उसकी छोटी बहन की वीडियो आई रोते हुए, उसकी वालदा की वीडियो आई, उसके फादर की वीडियो आई, खैर सब कुछ देख रही थी, आप लोग भी देख रहे थे। और आप लोग भी इतने अक्ल के अंधे नहीं है कि आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही कि मतलब इनकी लाइफ में आया जा सकता है और इनको इंटरव्यूज़ दिए जा सकते हैं, इनसे मुलाकातें हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जिन माँ बाप ने पैदा किया है उनसे मिलवाया नहीं जा सकता। आखिर भाई कौन सी क़यामत उस दुआ पे टूट गई, माँ बाप ने कितना किस कदर जुल्म कर दिया है कि मतलब कि इतना बागी कैसे कोई बच्चा हो सकता है। आखिर माँ बाप ठीक है मारते हैं, गुस्सा करते हैं, सारा कुछ करते हैं, एक हद तक करते हैं भाई, उसके बावजूद बच्ची को इतनी नफरत कैसे पेरेंट्स के साथ हो सकती है। मतलब ये लोग इंटरव्यूज़ करवा सकते हैं, सारा कुछ करवा सकते हैं, तो क्या ये बच्ची को समझा नहीं सकते,
उसका माइंड सेट नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते कि बेटा तुम गलत हो, तुमने गलत किया है। नहीं जी, ये उसको कहते हैं ना पंजाबी में शी देना, ये वो वाला काम कर रहे हैं, मतलब कि बच्ची को मजीद भड़का रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर बच्ची पेरेंट्स के पास जाएगी तो डेफिनेटली इनके पोल खुल जाएंगे। आधे पोल खुल चुके हैं, आधे पोल खुल जाएंगे। इकरारुल हसन की बातें होगी, यासर शामी मतलब कि कबाब को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मसाला रगड़ा लगा लिया, सारा कुछ लगा लिया है। और ये जब बातें करती है ना, इनको पता नहीं चलता कि इसमें मैं अपनी सच्चाई बयान कर रही हूँ, कि मैं खुद भी क्या कर रही हूँ ना, मैं वही सब कर रही हूँ, मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी गलती पर डटी हुई हूँ फ़िरौन की तरह। लेकिन ये नहीं जानती कि फ़िरौन का क्या हाल हुआ था, गर्क हो गया था, क्योंकि वो उसने फ़िरौनियत की इंतहा कर दी हुई थी, सेम इनकी तरह, क्योंकि रोज़ आके तमाशा लगाती हैं, रोज़ पेरेंट्स का दिल दुखाती हैं, और पता नहीं कितने लोग इनको गालियाँ और बददुआएं देते हैं, जो ये सब रिसीव कर रही हैं। खैर, अब आपको छोटी सी एक वॉइस सुनाऊंगी दुआ की, तो उसके बाद मैं अपनी वीडियो का करूँगी एंड, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है ना, फिर आप लोग कहेंगे कितना बोलती है, अगर बोलूँगी नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे ना, तो मुझे बोलना पड़ता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरी वीडियो का आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं। चलें जी, लास्ट में थोड़ी सी बात कर लेते हैं दुआ जहरा पे, कि दुआ जहरा क्या कह रही हैं, दुआ जहरा की भी थोड़ी सी सुन लेते हैं। सुनी तो आपने उस दिन थी, खैर मेरी वीडियो लेट आ रही है, कोई गाल नहीं, मैं ज़रा थोड़ी बिजी थी ना, तो ये ज़रा सुने पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये बुशरा शकील है, दूसरी मारिया अली है और एक है यूसुफ बहन है। ये तीनों ने हमारी जान इतनी अजाब में डाल दी है, कभी हमारे घर खुल जाती है हमारी दुनिया जान के, कभी झूठी वीडियो बनाते हैं, तो कभी पता नहीं इनको क्या मिल रहा है कि क्या इनको, तो मुझे तो इतना पता है कि इनको कोई पैसे दे रहा है सब, इनको बिना पैसों के ये कर दे रही। इनके घर के चूल्हे भी हमारी वजह से ही चलते हैं, हमारी वीडियो बना बना के, कभी कहते नहीं है, कभी कहते नहीं हो गया है, कभी कुछ भी बोलते हैं ये लोग, हमें तो पागल कर दिया। पागल तो मेरा पुत्र इस टाइम पूरी दुनिया हुई हुई है, एक आपकी वजह से, दूसरा जुनैरा आंटी की वजह से, मतलब कि मैं कहती हूँ पूरी दुनिया को इन्होंने पागल कर दिया है। लोग बेचारे परेशान हो गए हैं ये टॉपिक देख देख के, दुआ ज़ारा मेरा पुत्र, अल्लाह ताला जल्दी जल्दी जो है ना ये फैसला आपके पेरेंट्स के हक में करे। देखिए, अब आप लोग यहाँ पे गौर करें कि जब बच्ची को इतनी पटियाँ पढ़ाई जा रही हैं, बुशरा शकील, सॉरी मारिया अली, जुनैरा आंटी मेरे मुंह पे चढ़ी हुई है, तो जहाँ पे बच्ची को इतनी पटियाँ आप लोग पढ़ा सकते हैं, इतना कुछ उसको सिखा सकते हैं, कि आप लोग माँ बाप को मिलने के लिए उसको राज़ी नहीं कर सकते, ये नहीं आप लोग कर सकते। मतलब कि ये इसके अल्फाज नहीं है, बिल्कुल भी इस बच्ची के अल्फाज नहीं है। आप जुनैरा आंटी की कुछ वीडियो देखें, उसमें जुनैरा आंटी ने कहा कि जितने भी 2 टके के यूट्यूबर हैं ना, जो मेरे पीछे लगे हुए हैं और दुआ ज़ारा के पीछे पड़े हुए हैं, इनके घर के चूल्हे जो है ना इनकी वजह से चल रहे हैं। और ये सेम टू सेम अपनी जुनैरा बड़ी आपकी बड़ी बाजी की तरह, मतलब कि इन्होंने इरशाद फरमाया है कि ये जो बुशरा शकील है, मारिया अली है, इनके घर के चूल्हे, और ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनके घर के चूल्हे जो है ना हमारी वजह से चल रहे हैं। तो चलो कोई गाल नहीं, अगर चल भी रहे हैं तो खैर, आपकी जुनैरा आंटी के भी तो चूल्हे आपकी वजह से चल रहे हैं ना, उनके घर में तो मेरे ख्याल में ना गैस पूरी आ रही होगी, इन बेचारों के घर में गैस थोड़ी कम आ रही होगी। आपकी जो जुनैरा आंटी है उसके घर तो गैस फुल आ रही होगी, चूल्हे फुल ऊपर तक जा रहे होंगे। तो आज जुनैरा आंटी की जो है ना एक और वीडियो आई हुई थी जो उन्होंने शेयर की थी, जहाँ से उन्होंने अपने जो घोड़े की तरह के उनके मतलब के वो दांत थे ना, वो चिपकड़ी पे जो उन्होंने सही करवाए थे, वो डॉक्टर का बता रही थी। तो मेरे ख्याल में अभी इनको दांत सही करवाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, अपने दिमाग का अगर ये ट्रीटमेंट करवाती तो मतलब ज़्यादा बेहतर था। खैर इन्होंने वो नहीं करवाया, लेकिन जो इनके गधे की तरह के दांत बाहर निकले हुए थे ना, अभी भी थोड़े थोड़े से बाहर ही हैं। और कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होगी ना, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ में मैं नुक्स नहीं निकालती बिल्कुल भी, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ परफेक्ट है, लेकिन कुछ लोग अपना बेड़ा गर्क खुद कर लेते हैं, बकवासें कर करके, झूठ बोल बोल के, अल्लाह ताला की पाक किताब को हल्फन उठा के, हालांकि वो झूठे भी होते हैं उसके बावजूद। मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि अगर आप 110% सच्चे भी हैं ना, तो इस पाक किताब को ना उठाएं, कस्में ना उठाएं, रोएं ना, बस अपना फैसला आप अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें। वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो इंसाफ करने वाली है, और जब आपका फैसला उसके पास चला जाता है ना, मतलब कि वो वाली अदालत में चला जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे 100% जो है ना इंसाफ होता है। तो मेरे ख्याल में जो लोग कुरान पाक को उठाते हैं और जो कस्में खाते हैं ना, वो 110% जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो झूठे होते हैं। मैं यही कहूँगी कि नहीं उठाना चाहिए। और यहाँ पे बात लोग कर देंगे कि दुआ ज़हरा के फादर ने भी उठाया था, बिल्कुल उनका उठाना बनता था, देखें वो सच्चे थे, ठीक है ना, तो तब भी उन्होंने नहीं उठाया जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला जा रहा था, उनकी पर्सनल लाइफ पे बात की जा रही थी, और उनको ये बोला जा रहा था कि मुकाफात अमल हो रहा है, जो करतूत उनके थे वही उनकी बेटी के थे। लेकिन जब सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई उनके सब्र की जो थी, मतलब कि वो सारा कुछ क्रॉस हो गया, तो फिर उन्होंने जाकर जो है ना हल्फन कुरान पाक को उठाया था। और साथ ही आपकी जुनैरा आंटी ने सब्र नहीं किया, दूसरे दिन उन्होंने वो पाक किताब को पकड़ा और आ गई। शर्म भी नहीं आई, बिल्कुल भी आएगी भी नहीं। जिसको अभी तक शर्म नहीं आई उसको कैसे शर्म आएगी भाई। वो कहते हैं ना, आंटी कहती हैं कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा।
नाम तो होगा, आंटी का इतना नाम हो रहा है भाई, हर जगह पे आंटी का नाम लिया जा रहा है, हर कोई आंटी 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 कर रहा है। और कुछ लोग तो मुझे कहते हैं कि इनको आंटी भी ना कहें। तो भाई क्या कहूँ मैं, मुझे आप लोग बता देना मैं क्या कहूँ। और अब बस मैं यहाँ पे करती हूँ एंड। वो देख लें आपकी बहन की सारी चीज़ें पीछे पड़ी हुई हैं, ईद पे भी कुछ नहीं किया, इतने प्यारे प्यारे कपड़े लिए थे, कुछ भी नहीं पहना, गर्मी इतनी थी दिल ही नहीं किया। और पहले दिन बस रेस्ट किया, दूसरे दिन भी कुर्बानी थी, तीसरे दिन भी कुर्बानी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं आपको दिखाया क्योंकि मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती थी। क्योंकि कुर्बानी अल्लाह ताला के घर में की जाती है, ना कि यहाँ पे आके दिखाया जाता है कि भाई हमने ये किया ये किया। जिस तरह से जुनैरा आंटी जो है ना, ईद वाले दिन पागल हो चुकी थी भाई, अपने फार्म हाउस गई और वहाँ पे दिखा रही थी हमने ये लिया, हमने इसको कुर्बान करना है, उसको कुर्बान करना है। और फिर अब वो बता रही थी कि हमारी इतने एकड़ वेकड़ ज़मीन है भाई। मतलब ये वो लोग हैं जिनको पहली दफ़ा कुछ मिलता है ना तो वो यहाँ पे आके शो ऑफ करने लग जाते हैं। खैर मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि यहाँ पे मैं आके कुछ भी शो ऑफ करूँ। बस जिन लोगों ने कुर्बानी दी है अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। लास्ट में फिर मेरी तरफ से आप सबको गुजरी हुई ईद मुबारक, बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें, दुआ के पेरेंट्स को अपनी दुआ में याद रखें और दुआएं करते रहें। इंशाल्लाह दुआएं ज़रूर रंग लेके आती हैं और बहुत जल्दी हक और सच का फैसला होने वाला है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।